हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन योर जुडिशल क्लासेस, दैट इज सेकंड जुडिशल क्लासेस। आप सभी का अपने एक ही जुडिशल क्लासेस में स्वागत है। सो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू डू द भारतीय न्याय संहिता 2023। इस अधिनियम को हम पढ़ने वाले हैं, इस बैरट को हम पढ़ने वाले हैं। इसका नाम क्या है? आपको पता है कि आईपीसी के जगह इंडियन पीनल कोड की जगह भारतीय न्याय संहिता आ चुका है। न्याय देने की इंडियन पीनल कोड था, वही सेम चीज़ यहाँ पे है और ये इफेक्टिव है 1 जुलाई 2024 से। ठीक है, अभी 2024 से इफेक्टिव होगा और इसमें कुछ चीज़ें न्यू इंट्रोड्यूस हुई हैं जो मैं आपको बताऊंगी। आज इस वीडियो में हम कुछ पॉइंट्स को पढ़ेंगे। स्टार्ट तो करना पड़ेगा इसको पढ़ना, क्योंकि अब आगे इन फ्यूचर यही बेयर एक्ट चलेगा। प्रोफेशनल बुक पब्लिशर का मैंने मंगाया बेयर एक्ट, यही अवेलेबल था ऑनलाइन, तो मैं यही बुक मंगा रखा है। इसमें बहुत सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है कि कहाँ पे क्या चीज़ चेंजेस आई हैं। पूरा टेबल बनाया हुआ है कि आईपीसी में पहले क्या था, भारतीय न्याय संहिता पे क्या है न्यू। बट मैं इतना ज़्यादा डिटेल अभी सब नेक्स्ट वीडियो में, जब वीडियोस आएंगी इन फ्यूचर, उसमें हम कंटिन्यू करेंगे। बट इस वीडियो में बस मैं चाहती हूँ कि जो मेन पॉइंट जो हमारे चेंजेस आ रखे हैं, मुझे ये मैंने देखा यहाँ से कुछ चीज़ें न्यू जो इंट्रोड्यूस हुई हैं उसे इन्होंने पॉइंट में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैं इसे आपको आज इस पेज को ही बताऊँगी। सिर्फ इस पेज में 10 पॉइंट्स हैं जो न्यू इंट्रोड्यूस हैं और जो कुछ चेंजेस आए हैं वो बताया गया इसके अंदर। अदरवाइज इसके बाद टोटल मिलाकर 30 पॉइंट्स हैं जिसमें बता रखा है क्या क्या चेंजेस आए थे आ रखे हैं हमारे इस बैरक में। और भी बहुत सारी इतनी सारी प्रोविजंस दी हैं, हमें कंपैरिजन कर रखा है कि पहले कौन सा था और इस टाइम क्या है। ठीक है, उन सेक्शन को। और सबसे पहले मैं बता दूँ 358 टोटल सेक्शंस हो चुके हैं, पहले 511 थे। कितने थे? 511। और अब स्टार्ट तो करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की, जो ओल्ड स्टूडेंट है उनके लिए तो एक तरफ से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है ही, क्योंकि उन्होंने सारे सेक्शंस को, प्रोविजंस को काफ़ी अच्छी तरह से रट लिया था। स्पेशली बेयर एक्ट था आईपीसी का और इंडियन एविडेंस एक्ट का तो स्पेशली। सीआरपीसी चलो छोड़ भी दे, तो इसका तो इंपॉर्टेंट था, सब काफ़ी बच्चों ने इसको प्रिपेयर कर रखा था। बट ठीक है, ये सब तो करना पड़ेगा न्यू एक्ट्स को। इसलिए मैं चाहती हूँ इस कंटिन्यू में वीडियो बनाती रहूँ आगे इन फ्यूचर, और हर एक पेजेस को धीरे धीरे हम इंट्रोड्यूस करें और उसको पढ़ें, और सब पढ़ना है ही तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। भारतीय न्याय संहिता 2023 है ये। क्या आपको बेयर एक्ट का नाम पता रहना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपको बेयर एक्ट का नाम क्या है, क्योंकि वो न्यू है, मे भी कुछ बच्चे ना ही बोल पाएँ। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 द लगाना है। ठीक है, आगे तो कुछ की हाईलाइटेड ऑफ भारतीय न्याय संहिता इस बेयर एक्ट में दिया गया है। काफ़ी अच्छा डिटेल बताया गया है इस वाले बेयर एक्ट में। अब मुझे और बेयर एक्ट के बारे में नॉलेज नहीं है कैसा है, बट इस वाले प्रोफेशनल जो बेयर एक्ट है इसमें काफ़ी डिटेल बताया गया है। आपको हर एक चीज़ पॉइंट को प्रॉपर एक्सप्लेन किया है, बॉक्स बनाया गया है और डिफरेंस दिखाया गया है हर तरीके से। तो पहला बताया गया क्या है कि द न्यू एक्ट इज कॉल्ड अ भारतीय न्याय संहिता, जिसको हम BNS भी कहते हैं, 2023 एंड हैज़ बिन रिप्लेस द आईपीसी। तो पहला पॉइंट ये बोल रहा है कि जो भारतीय न्याय संहिता है इसने 1860 वाले बेयर एक्ट को, आईपीसी को रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, ये तो आपको सबको पता है। ओल्ड एंड न्यू स्टूडेंट जो भी हैं सबको देखना चाहिए प्रॉपर। नेक्स्ट है हमारा, इसमें नेक्स्ट क्या है कि द चैप्टर इन द ऑफेंस अगेंस्ट द वुमेन एंड द चिल्ड्रंस मर्डर हैव बीन गिवन प्रेसिडेंस। Further, the offense against the women and the children which were scattered throughout in the airways while IPC has been brought together and have been considered under Chapter 5। इसका मतलब ये है कि जो वुमेन्स के और चिल्ड्रंस और मर्डर का जो मेन ऑफेंसेस थी उन पे ज़्यादा फोकस किया गया है और उनको एक साथ कॉन्सोलिडेट करके, एक साथ मिला के Chapter 5 में दे दिया है, जो पहले अलग अलग प्रोविजन में था। ठीक है, Chapter 5 में आप जाओ और वहाँ पे पहले हमारे Chapter 5 में क्या था आईपीसी में, उसको कंपेरिजन कर लो और यहाँ पे देख लो Chapter 5 में क्या है। ठीक है, तो Chapter 5 में यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर कोई ऑफेंस है जो वुमेन से रिलेटेड है, चिल्ड्रन से है, या फिर कोई ऐसे ऑफेंसेस हैं जो मर्डर रिलेटेड हैं, उन सारे ऑफेंसेस को एक साथ कंबाइन करके Chapter 5 में डाल दिया गया। इन द सेम मैनर the offense affecting the human body are also brought up in the order and replaced after the chapter of offense against the women and children। वही सेम चीज़ बोल रखा है कि जो offense against the women है उसमें से ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी का जो पार्ट था कि वुमेन के जो चैप्टर्स थे, पॉइंट्स थे, सेक्शंस थे, उसको यहाँ पे लाके Chapter 5 में डाल दिया गया है कंबाइन करके। ठीक है, जो डिफरेंट सेक्शंस में थे और अलग अलग जगह स्कैटर्ड हुए थे उनको सारा कंसोलिडेट कर दिया गया, एक साथ कंबाइन कर दिया गया है Chapter 5 में वुमेन से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस हैं। आप Chapter 5 अगर हम देखें, लेट्स सी Chapter 5, वेयर Chapter 5, तो उसको हम देख भी लेते हैं Chapter 5 में क्या दिया हुआ है वुमेन से रिलेटेड। Chapter 5
कहाँ से स्टार्ट होता है उसका भी अगर आपको देखना है इस बैरक में, तो एक प्रॉपर इन्होंने टेबल बना के दिया हुआ है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए, ये देखिए प्रॉपर यहाँ पे इन्होंने जब टेबल्स बनाए हुए हैं, इन टेबल्स को भी आप देख सकते हो। और यहाँ पे हम चैप्टर, हमें देखना है चैप्टर 5, ये चैप्टर 4 है, 6 है, चैप्टर 6 है और हमें देखना चैप्टर 5। ये देखिए चैप्टर 5, ऑफेंस अगेंस्ट द वुमेन एंड द चाइल्ड्स, ऑफेंस रिलेटेड टू द मैरिज। मैरिज का पूरा मिला सेक्शन 80, 82, 83 से स्टार्टिंग है ये, ठीक है, यहाँ से ये स्टार्टिंग है चैप्टर 5 में। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं क्या हमारा पॉइंट था और क्या इंट्रोड्यूस हुआ है। चैप्टर 5 में पढ़ लिया, ऑफेंस रिलेटेड टू वुमेन। नेक्स्ट हमारा चैप्टर पॉइंट 3 है कि बीएनएस जो है स्ट्रीम लाइन एंड इट हैज़ नाउ कंसिस्ट 358 सेक्शन। अब 358 सेक्शन हो चुका है। ओके, पहले क्या था हमारा 511 सेक्शन थे, आज के टाइम 358 सेक्शन है। आई होप आप लोग को ये दिख रहा होगा क्लियर वीडियो। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट ये बताया गया है इसके अंदर कि ऑल 3 इनकम्प्लीट कैटेगरी ऑफेंसेस, 3 टाइप के इनकम्प्लीट ऑफेंसेस थे जो अबेटमेंट, अटेम्प्ट और कॉन्स्पिरेसी के, इन तीनों को कंसोलिडेट करके एक साथ चैप्टर 4 में डाल दिया गया है। किस में डाल दिया गया? चैप्टर 4। और चैप्टर 5 में क्या है? वुमेन से रिलेटेड पार्ट है, प्रोविजंस हैं। 4th में क्या है? इनकम्प्लीट ऑफेंसेस। पहले काफ़ी डिटेल में बहुत सारे सेक्शंस को इतना ज़्यादा एक्सपेंड किया होता है, हर एक पॉइंट को लेके, हर एक सब क्लॉसेस को लेके। इस वाले बैरेक्ट में सबको मतलब इस वाले जो न्यू हमारा बैरेक्ट आया है बीएनएस, उसमें एक साथ कंबाइन कर दिया गया है उन प्रोविजंस को। नेक्स्ट 5th चेंजेस क्या है? फॉर द फर्स्ट टाइम द कम्युनिटी सर्विस को इंट्रोड्यूस किया गया है। पहले ऑफेंसेस कितनी टाइप्स की थी? 5 टाइप की थी। आज ऑफेंस पनिशमेंट जो थी हमारी, और इस टाइम जो है पनिशमेंट कितनी है? 6 टाइप की। उसमें एक इंट्रोड्यूस कर दिया गया कम्युनिटी सर्विस, और जो कि सेक्शन 4 में दिया है। पनिशमेंट के प्रोविजन चैप्टर 4 में दिया गया है, सेक्शन 4 में दिया गया हुआ है, और बीएनएस 2023 में। और बहुत सारे ऐसे पीटी ऑफेंसेस हैं जो इसमें दिखाए गए हैं, लाइक प्रोक्लामेशन, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, रिस्ट्रेन और लॉफुल पावर ऑफ पब्लिक सर्वेंट, पिटी ऑफेंसेस, अदर थेफ्ट मनी, मिसकंडक्ट पब्लिक बाय द ड्रंकन पर्सन और डिफामेशन। ये सारी चीज़ें इसमें इंट्रोड्यूस की गई हैं इस हमारे न्यू बैरेक्ट में। 6 जो प्रोविज़न है, 6 जो चेंजेस दिया गया है वो दिया गया है अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस कमिटेड इन इंडिया बाय द पर्सन। 6th जो चेंजेस आ रखा है उसमें दिया है अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस कमिटेड इन इंडिया बाय द पर्सन आउटसाइड इन इंडिया एंड हैज़ नाउ बीन मेड एन ऑफेंस ऑन सेक्शन 48। इसमें बोला गया है कि पहले एक ऑफेंसेस एक टाइप का और इंट्रोड्यूस किया गया है, जो आउटसाइड ऑफ इंडिया बैठ के हमारे कंट्री में कोई ऑफेंस क्रिएट करते हैं तो वो भी पनिशेबल हो जाएगा। सेक्शन 48 में दिया हुआ है, स्पेसिफिकली डिफाइन किया हुआ। पहले हमारे सेक्शन 4 में काफ़ी 3, 4, 5 में काफ़ी कन्फ्यूजन था, अब उसको इन्होंने स्पेशली डाल दिया, सेक्शन 48 में डाल दिया। नेक्स्ट 7th चेंजेस क्या है कि न्यू ऑफेंस हैज़ बीन सेक्सुअल इंटरकोर्स ऑफ फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज, एम्प्लॉयमेंट, प्रमोशन और सेपरेशन ऑफ आइडेंटिटी। ये जो न्यू ऑफेंसेस हैं वुमेन से रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट, जॉब के रिलेटेड, प्रमोशन को लेके, इन सब को लेकर सेक्शन 69 में कॉन्क्लूड करके लिख दिया गया है कि इस टाइप के जो न्यू ऑफेंसेस हैं इन सबको एक साथ मिला के सेक्शन 69 में डाल दिया गया है। अगर आप किसी से फॉल्सली प्रॉमिस करके या फिर किसी तरीके से एम्प्लॉयमेंट में डेसिट करते हो, प्रमोशन में आइडेंटिटी छुपाते हो, इन सबसे रिलेटेड कोई भी ऑफेंस हैं तो वो सारे न्यू ऑफेंस के तौर पे ही सेक्शन 69 में डाल दिया गया है बीएनएस में। नेक्स्ट हमारा एक और चीज़ इंट्रोड्यूस हुआ है स्नैचिंग। स्नैचिंग पहले नहीं था क्योंकि पुलिस वाले को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन था कि इसको हम इस ऑफेंस को हम थेफ्ट में डालें या फिर रॉबरी में डालें, किस कैटेगरी में डालें, काफ़ी कन्फ्यूजन था। तो इसीलिए इन्होंने इस वाले बैरेक्ट में स्पेसिफिकली सेक्शन में डाल के, सेक्शन 304 में डाल के स्नैचिंग डाल दिया है, टर्म स्नैचिंग डाल दिया है। और 9th चेंजेस ये है कि पहले था कि गैंग रेप जो होते थे उसमें काफ़ी मतलब एनी वुमेन था। अब इस टाइम इन्होंने डिफरेंस क्रिएट कर दिया है कि बिलो 18 है तो माइनर कहलाएंगे और माइनर का अलग ऑफेंसेस है, और अगर जो वुमेन्स हैं नॉर्मली उनका अलग ऑफेंसेस है। अदरवाइज देखा जाए इसके अंदर लाइफ इम्प्रिजमेंट और डेथ उसमें दे रखा है 20 ईयर, तो और उसका भी सेम ही ऑफेंस है, सेम पनिशमेंट देखा है। सेक्शन 70 और क्लॉज 2 में जाओगे आप, वहाँ पे प्रोवाइड किया गया स्पेशली माइनर के बारे में बताया गया है, और अदर जो गैंग रेप होता है उसका भी सेक्शन 70 क्लॉज 1 में दिया गया है, ठीक है। और जो क्लॉज 10 है असॉल्ट है, यूज़ ऑफ क्रिमिनल फोर्स है वुमेन के लिए, इंटेंट टू डिसरॉब हर एंड वॉरिज्म, इन सबको न्यूट्रल कर दिया गया, जेंडर न्यूट्रल कर दिया। पहले ओनली वुमेन पे अप्लाई होता था, आज के टाइम जेंडर न्यूट्रल हो चुका है इन केसेस में। सेक्शन 76 और 77 में दिया गया है बीएनएस में। तो ये मैंने 10 प्रोविजंस बता रखे हैं कि जो न्यू चेंजेस आए हैं इस टाइम
क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हम स्टार्ट तो करना पड़ेगा हमें पढ़ने, तो इसलिए हम थोड़ा बहुत डेली 1 आवर की वीडियो बनाएंगे। अभी तो मैंने 15 मिनट बनाई होगी शायद। इसके बाद जो आगे वीडियोस आएंगे थोड़ा डिटेल में होंगी, इनकम प्रोविजन पढ़ेंगे डिटेल में। ओके गाइस, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब।